गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 9। टुडे टॉपिक कारक। आज अपन कारक के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सबसे पहले कारक की डेफिनेशन आती है, परिभाषा। सबसे पहले क्या आती है? कारक की परिभाषा। ओके। सबसे पहले आती है कारक की परिभाषा। देखो कारक की परिभाषा, मतलब कारक की परिभाषा क्या आती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के सर्वनाम के जिस रूप में, मतलब सर्वनाम के जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता हो। उसे कारक कहते हैं। मतलब किसे कहते हैं? कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता हो, उसे क्या कहते हैं? कारक। उसे क्या कहते हैं? कारक। जैसे एग्जाम्पल है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। देखो सेकंड एग्जाम्पल है, मोहन कुर्सी पर बैठा है। मोहन कुर्सी पर बैठा है। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम ने रावण को मारा। सेकंड एग्जाम्पल है मोहन कुर्सी पर बैठा है। ओके। तो मोहन कुर्सी पर बैठा है, तो प्रत्येक वाक्य में क्या है? एक क्रियावश्य। प्रत्येक सेंटेंस में क्या है? एक क्रियावश्य। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द जानते हो, और सर्वनाम शब्दों से क्या है? उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जा रहा है। किससे? संज्ञा शब्द है, तो इससे क्रिया से क्या संबंध है जो पाया जाता है, उसे कारक कहते हैं। किसे कहते हैं?
मतलब वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ, वाक्य में क्रिया आवश्यक होती है और संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द हो तो उस वाक्य की क्रिया से उसका संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, कारक। उसे क्या कहते हैं, कारक। ओके। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। मतलब राम ने रावण को मारा तो राम संज्ञा है, तो क्रिया से संबंध है मारा। मारा है ना, किसको मारा है, रावण को। किसको मारा है, रावण को। ओके। फिर देखो, मौन क्या है, संज्ञा। मौन क्या है, संज्ञा। तो मोहन कहाँ पे बैठा है, कुर्सी पर। कहाँ पे बैठा है, कुर्सी पर। संबंध हुआ ना इन पे, संज्ञा से संबंध हो रहा है ना। भाई मारा है किसको है, रावण को। राम ने किसको मारा है, रावण को। संज्ञा से संबंध, सॉरी क्रिया से संबंध हो रहा है ना संज्ञा का। ओके। इधर को मोहन बैठा है, किस पे बैठा है, कुर्सी पर। किस पे बैठा है, कुर्सी पर। मोहन और कुर्सी का संबंध बैठा से हुआ ना। ओके। फिर देखो भेद। देखो सर्वनाम का, सॉरी कारक के कितने भेद होते हैं। अब देखो भेद, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। ओके। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 कारक के भेद। कारक के भेद। ओके। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। देखो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कारक 8 प्रकार के होते हैं। के कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ओके। अब देखो कौन कौन से कारक होते हैं। ओके। कारक और उनके चिन्ह बता रही हूँ मैं आपको, कौन कौन से कारक होते हैं, कौन के कारक के क्या चिन्ह होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इन्हीं कारकों को भी क्या कहते हैं, विभक्ति। इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं, इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं, विभक्ति। इन्हीं कारकों को, इन्हीं कारकों को, इन्हीं कारकों को इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं, विभक्ति। कारकों को क्या कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। विभक्ति भी कहते हैं। मतलब कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं, विभक्ति। ओके। और प्रत्येक कारक का क्या होता है, चिन्ह निर्धारित होता है। प्रत्येक कारक का क्या होता है, चिन्ह निर्धारित होता है। ओके। तो कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। कारक के चिन्हों को क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। क्योंकि कारक 8 प्रकार के होते हैं, इन्हीं कारकों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और प्रत्येक कारक में क्या होता है, चिन्ह होता है। तो इनके चिन्हों को क्या कहते हैं, कारकों को चिन्ह को विभक्ति चिन्ह। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगी कारक के कितने भेद होते हैं, 8 कौन कौन से भेद होते हैं और उनके कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखो कारक। ओके। यहाँ आ गया कारक और यहाँ आ गया चिन्ह। यहाँ आ गया कारक और इधर आ गया चिन्ह। सबसे पहले कौन सा होता है, कर्ता कारक। सबसे पहले कौन सा होता है, कर्ता कारक। ओके। फर्स्ट भेद कौन सा है, कर्ता कारक। ओके। फर्स्ट भेद कौन सा है, कर्ता कारक। ओके। तो कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। ओके। सेकंड है, सेकंड कर्म कारक। सेकंड कारक क्या है, कर्म कारक।
कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ओके। फिर आता है थर्ड। थर्ड कौन सा देखो, फिर आता है थर्ड में देखो, थर्ड वाला कौन सा है? करण कारक। क्या होता है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। ओके। फिर आता है करण कारक के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। ओके। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। ओके। फिर आता है फाइव आता है अपादान। फाइव क्या आता है? अपादान। फाइव आता है अपादान कारक। फाइव आता है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। अपादान का क्या है? से और अलग होने के अर्थ में। अपादान का क्या है? अलग होना। से अलग होना। से अलग होना। ओके। फिर 6 वाला आता है संबंध कारक। 6 वाला होता है संबंध। 6 वाला होता है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। ओके। फिर 7 होता है अधिकरण कारक। 7 कौन सा होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। ओके। 7 होता है अधिकरण कारक। ओके। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर। ओके। अधिकरण कारक चिन्ह का चिन्ह क्या है? में पर। फिर आता है संबोधन कारक। फिर कौन सा कारक आता है? संबोधन कारक। फिर आता है संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या है? हे, रे, अरे, ओ। ओके। देखो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। फिर सेकंड होता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। फिर होता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से, के द्वारा। फिर 4 होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। फिर होता है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से अलग होना। ओके। फिर आता है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे। फिर आता है 7 अधिकरण कारक। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में पर। फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? ना, ए, रे, अरे, ओ। ओके। देखो अब अपन को करण कारक में भी से आ रहा है और अपादान कारक में भी से आ रहा है। दोनों में कंफ्यूजन से आ जाएगा तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे ना। तो करण कारक में से कब आता है? किसी के द्वारा किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य करते हैं तब जाके से का प्रयोग होता है। मतलब किसी वस्तु की सहायता से कोई भी कार्य करते हैं तब जाके से का प्रयोग होता है। और अपादान में किसी वस्तु से अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। अपादान में क्या होता है? किसी वस्तु से अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। रिपीट अगेन।
परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता उसे कारक कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा, मोहन कुर्सी पर बैठा है। ओके, कारक के भेद, कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं कारकों को विभक्ति भी कहते हैं। इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं? विभक्ति भी। और विभक्ति के क्या होते हैं? प्रत्येक विभक्ति में क्या होते हैं? प्रत्येक कारक में क्या होते हैं? चिन्ह। तो चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। ओके, अब होता है कारक के भेद कौन कौन से होते हैं। देखो, कारक के 8 भेद, कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इनके चिन्ह देखो, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। करण कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। से का प्रयोग और के द्वारा क्या होता है? किसी वस्तु की सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है तब जाके से का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या है? कारक चिन्ह के लिए। अपदान का से अलग। अपदान से का प्रयोग कब होता है? किसी वस्तु से अलग होने के लिए। ओके, फिर आता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? का, की, के, रा, री, रे। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में, पर। फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का कारक चिन्ह क्या है? ए, रे, अरे, ओ। ओके, इसको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।